हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के विषय इंग्लिश का पेपर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो यहाँ हम आप सभी की डिमांड पर इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं विद हल। ठीक है, पूरा हल मिलेगा आपको इसी प्रश्न पत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर्स। आपको अंडरलाइन लेटर्स वाले जो डिफरेंट साउंड वाले वर्ड होते हैं आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पर है वॉल, सेल, कॉल, हॉल। तो यहाँ लेटर अलग है। यहाँ पर ए का साउंड क्या आ रहा है, बी में सेल। ठीक है, तो सेल जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो डिफरेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। सेकंड है बी, स्लीज, रीच, रेडी। यहाँ डिफरेंट साउंड है रेडी। ठीक है, तो डी ऑप्शन लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ का करेक्ट प्लूरल हो जाएगा टीथ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल बताना है। कच्चली, कच्चाल। ठीक है, कच्चाल, कैचाल। कैचाल इज ब्लैंक आइलैंड। तो यहाँ लिख देंगे आइलैंड है, तो आई ए ओ यू। ये जो 5 वोवल हैं आपके ए ई आई ओ यू, इनसे पहले मैंने आपको बता रखा है एन का यूज़ होता है। तो यहाँ बोलने में भी आई आ रहा है और लिखने में भी आई है, तो यहाँ लिख देंगे एन आर्टिकल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन। अब यहाँ वोवल दिख रहा है बट जब हम बोल रहे हैं तो य की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ एन नहीं आकर के ऑप्शन ए आ जाएगा, ए। ही इज़ अ यूरोपियन। नेक्स्ट है 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके हैं करेक्ट, आपको अपोजिट बताने हैं जेंडर के। मदर का हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए फादर। अंकल का हो जाएगा ऑप्शन बी आंट। 9th है द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, ब्लैंक हैंड्स वर फोल्डेड। यहाँ हो जाएगा हर। The old lady was sitting in a wheelchair. Her hands were folded. 10 question है, my name is Nisha and blank am in 8th class. तो यहाँ हो जाएगा I. My name is Nisha and I am in 8th class. 11 है fill the blanks. आपको blanks fill करने हैं। Radha is putting her books blank the bag. अब यहाँ इन या और 4 में से बताना है, तो आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आ जाएगा यहाँ पर इन। बैग के अंदर होंगी ना बुक्स, कहाँ पर रख रही है, बैग के अंदर, तो ये इन हो जाएगा इन दी बैग। द कैट इज सिटिंग ब्लैंक दी ट्री। अब कहाँ पर बैठी है, अंडर या टू, तो अंडर, ट्री की छाया में बैठी यानी ट्री के नीचे बैठी है, तो यहाँ लिख देंगे हम अंडर प्रीपोजिशन, अंडर दी ट्री। वी ब्लैंक अ नोवेल नाउ अ डेज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रीड। वी रीड अ नोवेल नाउ अ डेज। वी आर रीडिंग अ नोवेल नाउ अ डेज। इस तरह से बोलेंगे हम, वी रीड नहीं आएगा यहाँ पर, वी रीड अ नोवेल। तो यहाँ लिखेंगे वी आर रीडिंग अ नोवेल नाउ अ डेज। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, नोवेल पढ़ रहे हैं। यहाँ रीड गलत लिख रखा है। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट। द सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए मस्टली। ठीक है, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है राइट द मिसिंग लेटर इज फॉलोइंग वर्ड्स। आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं। जैसे यहाँ आ जाएगा रिकॉर्ड, ओ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टंग, TONGUE। यहाँ आ जाएगा डायरी, DIARY। ठीक है। 13 है राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको अपोजिट बताने हैं। एम्प्टी, फुल, एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी भरा। एबल, अनेबल, क्लीन, साफ, डर्टी, गंदा। 14 है रीअरेंज दी वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को, जो वर्ड्स है उन्हें सेंटेंस की फॉर्म में। जैसे यहाँ लिख देंगे जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट में आ जाएगा मिस्टर शर्मा इज़ आवर क्लास टीचर। नेक्स्ट 15 में आ जाएगा 15 क्वेश्चन है आपका, राइट 1 वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको कुछ सेंटेंस गिवन है जिसमें आपको 1 वर्ड बताना है। अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स। लकड़ी की जो चीजें बनाता है उसे क्या कहा जाता है, कारपेंटर, लकड़हारा। सेकंड है समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन। जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या बोलते हैं, पायलट। ठीक है।
16 है मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। आपको अकॉर्डिंग टू टाइम इवेंट के थ्रू आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक है, मैच करना है। तो यहाँ आपको मैच करते हुए लिखना है, वंस देयर वॉज अ क्रो, वंस डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। क्या मिलता है क्रो को? एक पीस मिलता है ब्रेड का। फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। फॉक्स क्या कहता है क्रो को? फॉक्स देखती है उसके मुंह में ब्रेड का टुकड़ा, तो उसे बोलती है कि तुम गाओ, बहुत अच्छा गाते हो। ठीक है, ये तुमने कहानी तो सुनी होगी सभी ने। फॉर वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, किसके लिए चाहती थी कि वो पीस ऑफ ब्रेड को प्राप्त करना? तो वो फॉक्स उससे क्या कहती है कि क्रो तुम एक गाना गाओ। क्रो बिकम हैप्पी एंड सॉन्ग। तो क्रो क्या करता है? बहुत खुश हो जाता है और क्या करता है? गाने लग जाता है, जिससे उसका टुकड़ा गिर जाता है और फॉक्स लेकर चली जाती है। ठीक है, और क्रो बहुत पछताता है। इसी कहानी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्रो गाने से मना कर देता है, तो जो लोमड़ी है अपना समूह लेकर के चली जाती है। ठीक है, तो दो तरह से कहानी है आपकी क्रो और फॉक्स की। तो इस तरह से हमने अरेंज किया। तो यहाँ आपको एक करेक्शन कर देना है। फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ जो फोर्थ सेंटेंस है ना, यहाँ आपको करेक्ट कर देना है, ये थर्ड की जगह आ जाएगा और थर्ड का जो है फोर्थ में लिख देना है। ठीक है, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गई है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। या फिर इस तरह से भी सही हो सकता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से कहानी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, जिसमें 17 क्वेश्चन है। रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये जो पैसेज है आपका विपिन बाबू से लिया गया है, इसको केयरफुली रीड करना है, आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ में ही दिए गए होते हैं सभी के आंसर्स। वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे? तो यहाँ लिखेंगे एवरी मंडे ही वुड परचेज बुक्स ऑफ क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स फ्रॉम कालीचरण शॉप। वाई डिड विपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स? वॉज विपिन बाबू अ गुड मिक्सर? नो। विच टाइप ऑफ बुक्स विपिन बाबू नॉट लाइक? तो यहाँ लिख देंगे लव स्टोरीज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स विपिन बाबू नॉट लाइक? जो पसंद नहीं थी वो कौन सी थी बुक्स? क्योंकि थ्रिलर्स, घोस्ट स्टोरी, क्राइम स्टोरी तो वो लेकर आते रहते थे मार्केट से, तो लव स्टोरी जो है वो उन्हें पसंद नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन सी लिख देना है यहाँ पर। टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। तो आपको अपोजिट वर्ड बताना है पैसेज से। एनिमी का हो जाएगा फ्रेंड। एनिमी यानी शत्रु, फ्रेंड यानी मित्र। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। विपिन बाबू लिव्ड अलोन, ट्रू। विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, ये भी ट्रू है। ठीक है, 18 है रीड द फॉलोइंग पोइट्री पार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोइट्री पार्ट दे रखा है, आपको केयरफुली रीड करना है, देन इसके आंसर करने हैं। हु वॉज एक्यूस्टोमेड टू सिंग? तो यहाँ लिखेंगे अ सिली यंग क्रिकेट। नेक्स्ट है व्हेन डिड क्रिकेट बिगिन टू कंप्लेन? तो यहाँ लिखेंगे when the cup was empty, the young cricket was, यहाँ लिखेंगे silly, the ground was covered with snow. Right, true or false? The cupboard was empty, true. Winter season was coming, true. There was leaves on trees, false. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थे इस पोइट्री पार्ट से रिलेट। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको एक पैसेज दे रखा है, आपको केयरफुली रीड करना है, देन इससे रिलेट क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ अ डे इज पॉल्यूशन? राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे इट कॉज लंग डिजीज। राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का कारण लिखने हैं आपको। तो एयर पॉल्यूशन के कारण देखिए, आप रीड करें पहले। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड इन आवर डेज। इट हैज़ टेकन अ सीरियस फॉर्म टूडे। मैन हैज़ टू मच इंटरफेयर with nature. As a result, the whole environment has become polluted. There are three main types of pollution: air, water, noise. Air pollution is most caused by smoke,
कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क, वर्कशॉप एक्सेट्रा। तो इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, कॉज बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल, वर्कशॉप एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं लिख करके आप इसके कारण बताएंगे। ठीक है, यहाँ इससे जो होने वाली परेशानियां हैं वो लिख दी गई हैं। ठीक है, आपको करेक्ट कर देना है, आंसर मैंने बता दिया है आपको बोल करके। वाई हैज़ एनवायरमेंट पॉल्यूटेड? मैन हैज़ टू मच इंटरफेयर विद नेचर, एज अ रिजल्ट द होल एनवायरमेंट हैज़ बिकम पॉल्यूटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो फूड पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन में नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पॉल्यूशन में नहीं है वो। राइट, ट्रू और फॉल्स? पॉल्यूशन इज अ बर्निंग प्रॉब्लम, यस। एयर पॉल्यूशन कॉज हार्ट डिजीज, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपका 20 क्वेश्चन है। यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू गो टू स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव। आपको 2 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है अपनी प्रिंसिपल को। ठीक है, और क्या करना है आपको? अपने आप को राज मानना है जो पढ़ रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में। आपको फीवर है, आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन की, तो आपको यहाँ एप्लीकेशन लिख देनी है। ठीक है, आपको कुछ क्लूज भी दे रखे हैं, तो इन क्लूज का यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशन को लिखेंगे। ठीक है, इसके अथवा में आपको दिया गया है, इमेजिन यू आर नेहा, यू गॉट अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लेखनी। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट। आपको अपने आप को नेहा मानना है, आपके अपने बर्थडे पर फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, उसके लिए आपको अपने फ्रेंड को क्या करना है? लेखनी को लेटर लिखना है, उसे थैंक्स कहने के लिए। आप क्लूज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ लीव की एप्लीकेशन। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 9 अगस्त 2022। जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं उसका डेट लिख देना है। द हेडमास्टर, यहाँ द हेडमास्टर की जगह आपको द प्रिंसिपल कर देना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल मानना है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। सब्जेक्ट लिख देंगे ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम 10 अगस्त टू 11 अगस्त। ठीक है, थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली राज, क्लास 8B। 21 क्वेश्चन है आपका। राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। आपको गिवन आउटलाइन के थ्रू एक स्टोरी मेक करनी है। आउटलाइंस गिवन है, आप पहचान गए होंगे कि किस स्टोरी की आउटलाइंस हैं। तो आपको क्या करना है कि स्टोरी लिखनी है, या फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पैराग्राफ लिखना माय स्कूल पर। और आपको हिंट्स दी गई है, आप माय स्कूल का पैराग्राफ लिख दीजिए या फिर स्टोरी लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए, कोई भी एक। हमने पिछले मॉडल पेपर्स में ये सभी देख रखे हैं क्वेश्चन, तो आपको लर्न हो ही गए होंगे अब तक। तो चलिए यहाँ देखेंगे हम स्टोरी ग्रीडी डॉग की जो स्टोरी है। अ ग्रीडी डॉग वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग। ठीक है, अ ग्रीडी डॉग जो है इसका टाइटल है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग, वन डे इट वॉज वेरी हंग्री। It went here and there in search of food. It found a piece of bone near a butcher's shop. There was a water stream. There was a breeze over the water stream. It was crossing the breeze. The dog saw its reflection in the water. The dog thought that it was another dog with a piece of bone. The dog was greedy. It wanted to take it also. It began to bark at him. Its piece fell into the water. It was very sad. Greedy dog इज सैड हो जाता है। ठीक है, मॉरल क्या मिलता है? ग्रीडी इज अ कर्स। ठीक है, लालच बुरी बला है। ये मैंने हिंदी में भी स्टोरी बता रखी है। ठीक है, लालची कुत्ता, जिसमें क्या होता है कि कुत्ते को एक मांस का टुकड़ा मिलता है और वो उसे लेकर, हड्डी का टुकड़ा मिलता है और वो उसे लेकर के जा रहा होता है, पार कर रहा होता है एक नाले को। तो उसको क्या दिखता है? नाले में अपनी परछाई दिखती है। तो वो सोचता है कि दूसरे कुत्ते के पास में भी एक बोन का टुकड़ा है, तो वो क्या करता है? उसके ऊपर भौंकता है। जैसे ही वो भौंकता है तो जो अपने मुंह में जो उसकी जो हड्डी का टुकड़ा रहता है वो उसमें नाले में गिर जाता है और वो अपना समूह लेकर के चल देता है और वो बहुत पछताता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डॉग की कहानी है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं माय स्कूल पर पैराग्राफ। इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। मैंने विद डिटेल सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर समझा दिए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी देख लिए हैं।
यदि किसी क्वेश्चन में कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपको अपने सॉल्यूशन मिल सकें। तो इसी तरह जुड़े रहिए और भी सॉल्यूशंस देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर तुरंत से क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन हर एग्ज़ाम से रिलेट और हर पेपर से रिलेट आपको फटाफट से मिल जाए। और अब आप जो अपनी प्रिपरेशन है आपने पहले से जो अच्छी कर रखी है उसमें और अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाए ताकि आप अपने अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके एग्ज़ाम में। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।